हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 10 एनसीईआरटी न्यू एडिशन एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, सब लोग जानते हैं साइन ए, एंगल ए की फॉर्म में फाइंड आउट करने हैं। साइन ए, कोस ए, टेन ए, ठीक है, कोसेक ए, कॉट ए और सेक ए। राइट, यही होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस टर्म में फाइंड आउट करने हैं? सेक ए के टर्म में फाइंड आउट करने हैं। सेक ए तो खुद सेक ए में है ही, तो ये बचे हुए 5 भी आपको सेक ए के टर्म्स में फाइंड आउट करने हैं। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं, एक साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चा, अब सेक ए की फॉर्म में बिकॉज फाइंड आउट करना है। कोस ए किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक ए का। कोस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, एलसीएम लेते हैं सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू किसके आ जाएगा आपका? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर हटाना है तो राइट साइड में स्क्वायर रूट में चला जाएगा। सो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, या फिर कह सकते हैं साइन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो दिस इज द सॉल्यूशन। मीन्स साइन ए हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया? इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। साइन ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो ये हमारा साइन ए तो सेक ए के फॉर्म में आ गया। दैट मीन्स फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपका आ जाता है। नाउ सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोसे फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक ए। और बच्चा कोसे क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए के इक्वल होता है, बिकॉज सेक ए कोसे का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसे इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए, ये हमारा डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है। तो ये आपका सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आ गया। ठीक है, थर्ड वन फाइंड आउट करना है। थर्ड है आपका टेन ए। टेन ए किसके इक्वल होता है? साइन ए अपॉन कोस ए के इक्वल होता है। ये सब लोग जानते हैं, जितना भी आपने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज की है। ये चीज़ें नहीं मालूम है, मेरे चैनल पे आपको बेसिक वीडियो मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई हैं, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। प्लस जो ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स की टेबल है उसको भी लर्निंग का तरीका बताया है, वो भी फिंगर्स पे। कोई टेबल रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में जाके सबसे पहले टेबल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। वो फिंगर से आप सभी एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगी, देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, ठीक है, या फिर ऊपर आई टैब पर क्लिक करके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, टेन इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए की सेक के फॉर्म में क्या आई है आपकी? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए आई है। कोस ए की वैल्यू क्या आई है? 1 अपॉन सेक ए आई है। दोनों डिनोमिनेटर में है ये आपके, तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज ये वैल्यू न्यूमिनेटर में चली जाएगी तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका टेन ए किसके इक्वल आ जाता है? स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जो आपका थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये भी फाइंड आउट हो गया है। राइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोसेक ए फाइंड आउट करना है। कोसेक ए क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है साइन ए का। कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए के इक्वल होता है, तो साइन ए का रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, तो कोसेक ए इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सो यहाँ से कोसेक ए आपका डायरेक्टली इक्वल आ जाता है। सो कोसेक ए हमारा क्या आ गया? सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोट ए क्या होता है बच्चा आपका? टेन ए का रेसिप्रोकल होता है, दैट मीन्स 1 अपॉन टेन ए होता है। टेन ए की वैल्यू क्या आई है? स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आई है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट मीन्स कोट ए हमारा इक्वल आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस
1। सो कोट ए बी हमारा किसके टर्म्स में आ जाता है, सेक ए के टर्म्स में आ जाता है, और सेक ए तो बच्चा आपका सेक ए है ही। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया, साइन ए, ये आपका सेकंड वन आ गया, थर्ड रेशोज आ गया, ये आपका फोर्थ रेशोज आ गया, एंड ये फिफ्थ रेशोज हो गया, और सिक्स रेशोज तो सेके है ही। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंगल ए, ठीक है, से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल ए के इन टर्म्स ऑफ सेक ए के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट करके बताइए यस मैम समझ आ गया। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी चीज़ों के सीबीएसई के अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सीबीएसई के आपको जो भी आपके क्लास 10 के एनसीईआरटी के न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस हैं या फिर अदर सब्जेक्ट से पीडीएफ फाइल हैं, वो सभी आपको न्यू एडिशन के चैनल पर मिल जाएंगे। प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक गिवन है, वहाँ से आप इजीली देख लीजिए। ठीक है, सभी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। सभी नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में डिज़ाइन किए गए हैं। आई होप ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।